जनाब फारूक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, रतन लाल गुप्ता जी जिंदाबाद, जनाब विजय लोचन साहब जनाब विजय लोचन साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोचन साहब। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि वो हार डाल के अपनी अपनी सीट पे बैठ जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जनाब उमर साहब कॉन्फ्रेंस हमारे बीच जो जम्मू कश्मीर उनके साथ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी, शेख बशीर जोनल प्रेसिडेंट, एससी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जनाब विजय लोचन जी, ओबीसी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल गनी तेली साहब, महेंद्र जी, ये भी हमारे ओहदेदार पूरा तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ और जितने भी यहाँ पे हमला करता हूँ मैं अब इजाजत चाहूंगा बोलने वाली। तो जोनल के वाइस प्रेसिडेंट आलम मिनिस्टर बाबू रामपाल जी, जनाब साहब प्रधान जवान जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टोनी जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं। मैं अपील करूंगा, आज ये प्रोग्राम जो है ये बड़ा अहम प्रोग्राम रखा गया है डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाबू जी के साथ में जनाब टोली जी जहाँ स्टेट सेक्रेटरी कर रहे हैं, जनाब सेक्रेटरी जनाब और सबका मंत्री शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ जे&के बहुत जी कोशिश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वक्त जो हालात हैं हमारे जम्मू कश्मीर के सबको पता है। मैं जनाब मुस्तफा साहब से अपील करूंगा कि जनाब जो पेंशन है, विडो की पेंशन और जो ओल्ड एज पेंशन है, वो बेचारे लोगों को 6-6 महीने हो गए हैं, कभी किसी का कागज बढ़ा दिए हैं कि वो बहुत मजबूर है, पेंशन अभी तक नहीं बनी। जिनके कागज बन चुके हैं, जो कागज ऑनलाइन हो चुके हैं, उनकी पेंशन तो लागू होनी चाहिए। ये तब्दीली होनी चाहिए, तभी पता चलता है किसने क्या किया। आज पता चल रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया है अपनी आवाम के लिए। जो आज नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे कायद शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने 1948-1950 में ये करके दिखाया था। हमारी स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, बच्चों के लिए अलग था, जो कानून महिलाओं के लिए, हर एक फिरके के लिए एक कानून था, कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके ऊपर हमारी स्टेट चलती थी और जिसे आज एक बर्बादी के दौर से गुजरना पड़ा। कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है और लोगों का जो आपस में मेल है चोली दामन का, आप लोगों को याद रखना चाहिए कि 1947 से पहले भी 1931 में ये जंग शुरू हुई, जब जम्मू कश्मीर की जनता एक ऐसे वक्त से गुजर रही थी जिनको फुर्सत हाल नहीं था। बराबर उसी तरीके से कि उस वक्त के हाकिम और उसके इर्द गिर्द जितने लोग होते थे वही सब कुछ करते थे, और बराबर उसी तरीके से आज चंद आदमी हवाई जहाजों में लाए गए, कुर्सियों पे उतारे गए, जो मन में आता है कर लेते। यहाँ खाने के लिए कई मुकामात पे गरीबी भी है, रोटी नहीं है, पूरी रोटी नहीं है, लेकिन मस्त मौजी, उनको उसकी परवाह नहीं है।
कि चोली दामन का साथ इन्होंने बहुत तोड़ने की कोशिश की। मेरे वालिद शेख साहब को 22 साल जेल में रखा और कितने ही बड़े बड़े नेता हमारे लोग जिन्होंने जाने दी, लेकिन ये साथ टूटा नहीं। लालच ले रहे हैं। एक बड़ी वजह जो मेरी दिमाग में आ रही है कि इलेक्शन इसीलिए नहीं करवा रहे हैं कि वो खाली हाथ लौटेंगे, कि सड़कों पे रंग करने से लोग अपने नहीं बनेंगे, फुटपाथों से रंग करने के लिए किसी का भला नहीं होगा। ये दिखावे का काम उसको दिखाइए जिसको मालूम नहीं। हमने बहुत कुछ देखा, हमने आपकी उछल कूद बहुत देखी, लोगों को बरगलाना, लोगों को जेलों में भेजना, लोगों पे सख्ती करना। 1 लाख लोग मिलिटेंसी में मारे गए। और बरमला कहता हूं, अक्सर वो लोग फौज के शिकार हो गए एक साजिश के तहत। हमने कहा इनसे, केंद्र सरकार से, एक कमीशन कायम करो। आप बोलते हो वो है कसूरवार, वो बोलता है ये है कसूरवार। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, लेकिन नहीं करता। मन में मैल इनका हाथ हमेशा रहा है यहाँ लोगों को बांटने में। और जब आदमी बढ़ गए तो उन पर राज ताज करना बड़ा आसान है। और पावर क्या दे रहे हैं, वो लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब तक लोकतंत्र यहाँ बहाल नहीं होता, तो ये लोकतंत्र जो है, हमारी केंद्र सरकार जो है मरकज में, उस पर भी असरअंदाज है। सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व में हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान। लेकिन यहाँ पिछले 5 या 6 सालों से डेमोक्रेसी, जमहूरियत को जमीन बोस रखना, इससे आपका दर्जा कम हो जाता है। विश्व में सबसे बड़ा जमहूर जो था वो हमारा देश था, लेकिन कश्मीर में जो खेल खेला जा रहा है उससे हमारे देश की छवि जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर खराब हो रही है, जिसकी हमें तशवीश लाहक है। सीधा सा रास्ता है। संविधान जो है, संविधान हमारा लोकतंत्र है, और इसी की आबियारी करने से जो है लोगों के सब विवाद जो है, चाहे यहाँ हो चाहे बाहर हो, वो दूर हो जाते हैं और लोगों को अपना हक मिलता है। हमने कौन सी चीज खराब की जो आपने हमारे लोकतंत्र हमारे से छीन ली? कौन सी गलती की हमने? यही गलती की जहां हमने आपके गले लगाया 1947 में। ये खुद महाराजा हरि सिंह ने कहते थे कि मैं उन्हीं के साथ रहूंगा, पालवानों के साथ, क्योंकि हमारी सड़कें और पानी वहीं जा रहा था। उसको वापस आने की इजाजत भी नहीं थी, ताकि उसी ने शेरी कश्मीर का इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, गलतफहमियां पैदा करने की। अगर ऐसी सूरत होती तो डॉक्टर करण सिंह जो है करीब 20-22 साल राज प्रमुख रहा। उस वक्त क्यों नहीं ये बातें आपको याद है? क्योंकि उस वक्त शेरी कश्मीर नहीं उसको चुना। इतना दबाव होने के बावजूद भी कुठवा में इतने लोग आना, ये बहुत बड़ी बात है। लोग जुड़े हैं। इन्होंने जो आजकल का प्रशासन ने बड़ी कोशिश की लोगों को तोड़ने की, लेकिन लोग नहीं मान रहे। उनको मालूम है वो अपने ज़ाती मफाद के लिए कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, वसीतर मफाद जो लोगों का है, उसके लिए काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाए जा रहे, किस तरह देखते हैं? कर्नाटका जो है हार के बाद, देखिए, इनको समझ लेना चाहिए, हिंदुस्तान इनकी लौंडी नहीं है। हिंदुस्तान को इन्होंने ख़रीदा नहीं है। हिंदुस्तान चलेगा, संविधान के तहत चलेगा। और संविधान के तहत ये ज़रूरी है कि हर 5 साल के बाद हिंदुस्तान में, हर 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, ताकि लोगों के नुमाइंदे हुकूमत करें। यही तरीका है देश को इकट्ठे रखने का। अगर किसी जगह जम्मू कश्मीर की तरह अलग सोच है तो ये हिंदुस्तान बढ़ जाएगा, फिर इसको समेटना बहुत मुश्किल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है अगले इलेक्शन चुनावों के लिए? हम तो जीत गए हैं और हम बराबर आखिर दम तक ये लड़ते रहेंगे। हमने नहीं जीतना, ये अवाम ने जीतना है। लोगों के इश्तराक से, लोगों की साथ देने से, लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए
नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी उम्मीद है कि जोक दर जोक जो है एक भी वोटर घर नहीं बैठेगा जिस वक्त इलेक्शन का टाइम आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है। G20 आ गया तो कौन सी आफत आ गई। वो 1 लाख लोग ये जख्म जो है जो लोग जो मिलिटेंसी में दिया गया इस कौम को, और उस जख्म पे आज के दौर में नमक पाशी हो रही है, इससे दुखी है और कुछ नहीं। सबको दुख है और ये दूर करने के लिए आपने अपनी रंजिशें जो हैं अपनी सोच दुश्मनी जो है उसको थूकना है और गले लगाना है एक दूसरे को। अगर देश को एक रखना है, देश को बचाना है, उसमें अहम कड़ी ये है कि आपने हर प्रांत के साथ एक सा सलूक रखना है। आप कश्मीर जम्मू कश्मीर के साथ इसीलिए गलत सलूक रख रहे हो या बिदून रख रहे हो, अलग रख रहे हो, वो देश के लिए खराब है। देश के लिए मेहरबानी करके ऐसे कदम मत उठाओ जिससे देश कमज़ोर होगा। देश को मजबूत करने का यही तरीका है कि यहाँ शिकायत है वो दूर करो। डॉक्टर साहब क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्या रीज़न मानते हैं कि चुनाव अभी तक नहीं करवाए जा रहे हैं? उनको तो वो चाहते हैं कि हमें सूली पे चढ़ाएं, क्या इलेक्शन कराएंगे? उनको परिणाम मिल गया है। ये मैं किया था बीच में कि ये हारेंगे इलेक्शन, जीतेंगे नहीं। ये जो है खासकर जम्मू में जो उनके बीजेपी के कुछ मेंबर हैं, तो इसलिए वो एक रुकावट है जो मैं समझता हूँ। इनके इरादे क्या हैं आज तक तो इन्होंने कोई अच्छा इरादा नहीं दिखाया, लेकिन उम्मीद है बैनुल अक़वामी दबाव के तहत जनता जो अब इनसे रोज़ बरोज़ बिछड़ रही है जम्मू कश्मीर की, उसके जज्बात को देखते हुए ये अपना रवैया बदलेंगे, अपना रास्ता बदलेंगे और लोगों को पूरा मौका जो संविधान के तहत इनको होना चाहिए इलेक्शन का वो करवाएं।